दिल्ली में आज कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक है और उसमें एमपी के नेताओं को भी तलब किया गया है। मध्य प्रदेश से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल दोनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। वहीं सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित सदस्यों में एमपी से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन एकमात्र सदस्य है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में मिली हार पर बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही बीच चुनाव में हुए दल बदल को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से कांग्रेस एक सीट पर भी जीत नहीं पाई है, तो ऐसे में समीक्षा की स्थिति बनती है। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से। ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव के नतीजे जग जाहिर हैं। कल तो नरेंद्र मोदी पीएम पद की तीसरी बार शपथ भी लेने वाले। एनडीए को बहुमत मिली है, लेकिन कांग्रेस के लिए सर कुछ राज्यों में चुनाव सही नहीं रहा है और खासकर कि एमपी में सूपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस पार्टी का। अब एमपी की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, उन्हें सीडब्ल्यूसी की बैठक में तलब किया गया है। क्या लगता है, क्या कुछ होगा इस बैठक में? ब्रजेश जी। अंजलि, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के लिए जिन राज्यों में बुरे हाल हुए, उनमें सबसे बुरा हाल तो मध्य प्रदेश का था कि जहां पे एक सीट थी वो भी कांग्रेस ने गंवा दी। इसके अलावा ये हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ एक सीट उन्होंने पाई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहाँ एक सीट उनके पास थी, उन्होंने उसको रिटेन किया है, मगर सबसे बुरे हाल यदि कहीं हुए हैं तो मध्य प्रदेश में। तो इस बात को लेकर आज सीडब्ल्यूसी मीटिंग में चर्चा होगी। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को तो बुलाया ही गया है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कल कमलनाथ जाके सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। उन्होंने अपना फीडबैक दे दिया है कि कांग्रेस क्यों हारी, किसकी हारी, क्या कमजोरियां रही, इस सब को लेकर। मगर ऐसा लगता है कि अभी इस बैठक में बहुत कुछ तय होगा, जिम्मेदारियां तय होंगी, किसके चलते जी, आप कह रहे हैं कमलनाथ मिल चुके हैं। देखिए, नेता तो कांग्रेस के बड़े बड़े भी थे इस बार के चुनाव में, लेकिन वो प्रचार, वो पुरजोर कोशिश देखने को मिली नहीं। साथ ही साथ एमपी में जितने बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, उतना दल बदल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखा गया होगा। क्या ये मुद्दा भी रहने वाला है इस बैठक में? बीजेपी ने पूरा चुनाव यहाँ जिस रणनीति से लड़ा, उसका कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाई। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की कहलाती है और नेता, ये तमाम बड़े नेता अपने अपने इलाकों में फंस गए। जैसे दिग्विजय सिंह की बात करें, उनको चुनाव लड़वाना ऐसा लगता है गलत फैसला था। यदि चुनाव नहीं लड़ते तो पूरे प्रदेश में प्रचार करते, मगर अपनी सीट में जाके फंस गए। कमलनाथ के साथ ये हुआ, कमलनाथ अपनी बेटी की सीट को बचाने के लिए छिंदवाड़ा में लग गए। तो ये सारी चीजों पर चर्चा होगी और अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि इन अगले 5 सालों में क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की रिवाइव करने की। हालांकि जीतू पटवारी युवा हैं, उनको जिम्मेदारी मिली थी, मगर वो बहुत अच्छा कर नहीं पाया। मगर ऐसा नहीं लगता कि जीतू पटवारी के अलावा किसी और को जिम्मेदारी देने की सोची जाएगी। जीतू पटवारी पर फिर भरोसा किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उन्हीं को आगे रख के फिर एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की अध्यक्षता पर खतरा नहीं है, लेकिन समीक्षा की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए।